जय श्री राधे सभी मित्रों को। ध्यान मूलम गुरु मूर्ति पूजा मूलम गुरु पदम मंत्र मूलम गुरु वाक्यम मोक्ष मूलम गुरु कृपा। गुरुदेव के श्री चरणों का ध्यान करते हुए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। तो आज के वीडियो में हम जानेंगे कि व्यक्ति के जीवन में जो टेंशन आती है, निराशा आती है, परेशानी आती है, दुख आता है, उससे पार जाने का या उससे सामना करने का क्या उपाय है। जैसे आपके जीवन में दुख आया, समस्या आई, तकलीफ़ आई, तो आप क्या करेंगे जिससे आपके मन को शांति प्राप्त हो जाए, आपकी टेंशन ख़त्म हो जाए। इसके लिए आपको क्या उपाय करना है, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें, नहीं तो आप समझ नहीं पाएंगे कि आपको किस प्रकार साधना करनी है। तो ध्यानपूर्वक सुनें। तो सबसे पहले जो गृहस्थ जीवन का यापन कर रहे हैं या जो अपना जीवन चला रहे हैं, उनके तकलीफ़ जीवन में बार बार आती है, कोई परेशानी आती है। जैसे व्यक्ति धन कमाने के लिए दिन रात मेहनत करता है, मजदूरी करता है, फिर अपने घर वालों का पेट भरण पोषण करता है, तो उसके बीच में उसके सामने कई परेशानी आती है। मानसिक रूप से तनाव रहता है, टेंशन रहती है, और कोई भी दुख आते हुए परेशान हो जाता है कि मैं वो चीज़ कैसे करूँगा, या मुझे वो चीज़ कैसे प्राप्त होगी, या मुझे वो वस्तु मिलेगी या नहीं मिलेगी। अनेक प्रकार की कामनाएं, वासनाएं आपके मन में चलती है। तो मन में आपकी वो टेंशन हो गई, क्योंकि टेंशन चिंता का कारण चिता के समान होता है, आपको पता ही होगा। चिंता आदमी जितना ज़्यादा लेगा उतने ही परेशान होता जाएगा। अब उस चिंता से हटने का क्या उपाय है। अगर आपकी हमेशा दिमाग में, मन में हमेशा परेशानी, चिंता सताती है और हमेशा आपके मन में कई प्रकार की कल्पनाएं होती है कि मैं वो कर लूँगा, ये मुझे नहीं मिला, या वो मुझे मिल जाएगा, वो हो जाएगा तो क्या होगा, अगर वो नहीं होगा तो क्या होगा। इस प्रकार आपका मन कुछ ना कुछ सोचता रहता है। तो आपको क्या करना है, उसी मन को प्रभु के श्री चरणों में लगा देना है, और जो भी गुरु आपने कलयुग में आपने जो भी गुरु बनाए हैं, गुरु के आदेशों पे चलना है। और जिनके गुरु नहीं हैं, वो जगत गुरु भगवान श्री कृष्ण को मानकर उनकी पूजा आराधना करें, उनका नाम जप करें। और नाम जप कैसे करना है, राम 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 राम, कृष्ण कृष्ण कृष्ण, हरि हरि हरि। जो भी नाम आप प्रेम से पुकारते हैं, आपको जो प्रिय लगता है, उस नाम का जाप करना है। और नाम का जाप किस प्रकार करना है आपको, जैसे आप कोई जीवन यापन कर रहे हैं, आप कहते हो मैं तो हमेशा ऑफिस में कार्य करता हूँ, मुझे समय नहीं मिल पाता कि मैं कैसे नाम जप करूँ। तो आपको क्या करना है, जिब्या से बोलना ही तो है। आप जैसे 9-10 बजे ऑफिस चले गए, अब ऑफिस में आपको कभी ना कभी तो समय मिलेगा, बीच में जैसे आपको समय मिला तो जिब्या से बोल दिया कृष्ण 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 कृष्ण। इस प्रकार जैसे आधा घंटा हुआ वापस बोल दिया कृष्ण कृष्ण कृष्ण, शाम हुई वापस बोल दिया कृष्ण कृष्ण हरि 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 हरि। इस प्रकार बोल दिया। अब शाम को आप घर पे आ गए तो आपको वापस वही रिटर्न करना है, राम कृष्ण हरि 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 हरि। और फिर शाम को आपको आरती संध्या करने के बाद में वापस यही दिनचर्या आपको अपनानी है। कैसे आपका निरंतर भजन बने, ये उद्देश्य आपको रखना है। तो आपके दोनों ही कार्य हो गए, कर्तव्य आप पालन भी कर पा रहे हो, आप अपने जीवन निर्वाह भी कर रहे हो, आप कार्य भी कर रहे हो, और प्रभु का स्मरण भी कर रहे हो, और नाम जप भी कर रहे हो। नाम जप से धीरे धीरे आपके अंदर एक शक्ति उत्पन्न होगी, एक ऊर्जा उत्पन्न होगी, एक आनंद आएगा। आप देखोगे कि जो आपकी चिंताएं थी, टेंशन थी, परेशानी थी, दुख थी, वो आप खुद ने मान लिए थे, इसलिए आपको लग रहा है कि वो मेरी परेशानी है या टेंशन है, क्योंकि वो मन के अंदर है। शरीर तो आपका स्वस्थ है, परेशानी तो केवल मन की है। तो मन को अधीन कैसे किया जाता है, मन को अधीन किया जाता है नाम जप के द्वारा। जितना नाम जप ज़्यादा आप करोगे, आप मन के अंदर जो भी आपके कल्पनाएं होती है, या जो भी भोग वासनाएं होती है, या किसी प्रकार की चिंताएं होती है, नाना प्रकार की वासना वो फेंकता रहता है, मन कल्पनाएं फेंकता रहता है, वो स्पूर्ण आपके मन के अंदर होती रहती है। अब उनको ख़त्म करने के लिए यही उपाय है
कि आपको सही आचरण करना पड़ेगा। काम, क्रोध, लोभ, मोह को परास्त करना पड़ेगा। किसी के साथ भी हिंसा नहीं करनी है, चोरी नहीं करनी है, डकैती नहीं करनी है, मांस मदिरा का सेवन नहीं करना है, पवित्र आचरण रखने हैं, किसी को दुख नहीं पहुंचाना है, दुख सुख में समान भाव रखना है, मान अपमान में समान भाव रखना है। मतलब आपको समान रहना है। कभी ज़्यादा दुख आएगा तो समान, सुख आया तो समान, मान आया तो हर्षित नहीं होना, अपमान हुआ तो भी कोई बात नहीं, प्रभु की जैसी इच्छा। तो सुखे दुखे समय कृत्वा लाभा लाभो जया जयो। सुख दुख में समान होने वाला ही ब्रह्म स्वरूप हो जाता है और वो स्थिति प्राप्त कर लेता है, प्रभु क्या आशय प्राप्त कर लेता है। लेकिन आपको प्रभु का आशय रखना है, प्रभु श्री कृष्ण का आशय रखना है, उनको शरण में रह के उनसे प्रार्थना करनी है, हे प्रभु आप मुझे कृपा करके इस संसार सागर से पार लगाइए तथा जो मेरी चिंता, शोक, अशांति, परेशानी, दुख है उन्हें निवृत्त कीजिए, उन्हें हटाइए, जैसे मैं उन आनंद को प्राप्त कर सकूं। इसलिए आपको ये जो भी कामनाएं, वासनाएं उनको भस्म करनी पड़ेगी, क्योंकि जब तक ये कामनाएं, वासनाएं आपको परेशान करेगी आप भगवान का आनंद प्राप्त नहीं कर पाओगे। और आनंद कैसे प्राप्त होगा? वो नाम के द्वारा, निरंतर नाम, हर समय चलते उठते बैठते सोते खाते पीते, क्योंकि कलयुग केवल नाम आधारा। नाम अगर आप नहीं जप करोगे तो आप हमेशा परेशान ही रहोगे। तब लगे कुशल ना जीव कहूँ, सपने हूँ मन विश्राम, जब लगे भजत न राम, कहूँ शोक धाम निज काम। हे मनुष्य, तू हमेशा अशांत और परेशान ही रहेगा, तुझे स्वप्न में भी शांति नहीं मिलेगी जब तक तू अपनी जिह्वा से राम 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 नहीं कहेगा। तो ये बहुत ही गूढ़ विषय है और नाम जप भी बहुत ही गूढ़ है। व्यक्तियों को पता ही नहीं होता कि हमें जीवन में नाम भी जप करना है, प्रभु का स्मरण भी करना है, क्योंकि ये संसार जगत एक मिथ्या स्वप्न की भांति है। यहाँ पे जो परेशानी, दुख आ रही, ये भी एक स्वप्न है। रात को आप सोते हो, रात को सपने में आपने 100 व्यक्तियों को भोजन कराया, या स्वप्न में आप एक बड़ी नदी में डूब रहे हो, तो स्वप्न आपका चल रहा है, आप शैया पे सोए हुए हो और स्वप्न में आपको लग रहा है ये हकीकत चल रही है। अब आप जैसे नदी के अंदर डूब रहे हो तो आपको लगता है मैं अब मरने ही वाला हूँ, तो आपका ये उपाय क्या होगा कि आपको बचा लिया जाए, तो आपको जगा दिया जाए। तो जैसे ही जगह आपको लगा कि अरे यार मुझे जगाते ही, मतलब वो सत्य था कि अब ये जगाऊँ वो सत्य है, तो मैं आपको बता दूँ ना तो वो स्वप्न सत्य था और अब आप जाग रहे हो ये भी सत्य नहीं है। ओमा कहूँ मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। ये जगत भी मिथ्या है, स्वप्न की भांति है। आप जिसमें राग कर रहे हो, द्वेष कर रहे हो, ये सब कोई मतलब नहीं है। किसी से ना तो राग करना है, किसी से ना तो द्वेष भावना रखनी है। आपको सभी को सुख प्रदान करना है और सबको भगवत स्वरूप मानते हुए सबकी आराधना करनी है और सबकी सेवा करनी है, क्योंकि समाज सेवा ही सबसे बड़ी सेवा है। आपको अपने परिवार की सेवा करनी है, समाज की सेवा करनी है, सबको सुख प्रदान करना है और भगवान का नाम जप करना है। कुछ ही समय में आप देखोगे आपके जीवन में एक अद्भुत आनंद की उत्पत्ति होगी और आपके जीवन में दिव्य चमत्कार उत्पन्न होंगे, क्योंकि आप एक सही मार्ग पे चल रहे हो, धर्म के मार्ग पे चल रहे हो, आपके आचरण सही है, आप पवित्र बुद्धि से कार्य कर रहे हो, आपका मन भी शीतल हो रहा है, क्योंकि आपके ये जो भी दुख आता है, आपका मन अशांत रहता है, ये होता है आपके पुराने कर्म के पापों के कारण। जैसे पुराने कर्म के पाप उदय होते हैं और इस जन्म में आपको तकलीफ पहुंचाते हैं, जैसे ही आपकी समस्या आती है, टेंशन आती है, परेशानी आती है, तो आप समझ लेना आपके पाप उदय हो रहे हैं पिछले जन्म के। तो उनको भस्म करने का एक ही उपाय है भगवान नाम। जितना अधिक आप नाम जप करोगे वो पाप आपके डिलीट होते जाएंगे, ख़त्म होते जाएंगे। जब तक आपके पुराने करोड़ों जन्मों के पाप भस्म नहीं हो जाते नाम के द्वारा, तब तक आपको शोक और चिंता में ही रहना पड़ेगा, आपको शांति नहीं मिलेगी, क्योंकि शांति प्रभु के नाम में है, संसार जगत में नहीं है। संसार का चिंतन छोड़ के आपको प्रभु का स्मरण करना पड़ेगा। आपको अपना कर्तव्य का भी पालन करना है। आपको गृहस्थ जीवन में या सेवा, जो भी सेवा मिली है, जो भी कार्य आपको मिला है, वो दृढ़ निष्ठा से करते हुए, लोगों की सेवा करते हुए, सबको सुख पहुंचाते हुए आपको नाम जप भी करना है। दोनों कार्य आपके होंगे तो प्रभु श्री कृष्ण आपसे प्रसन्न हो जाएंगे और इस लोक में परलोक में दोनों जगह आपको आनंद की प्राप्ति होगी
और जीवन में आपको धन संपत्ति वैभव हर वस्तु मिलेगी, हर चीज़ आपको मिलेगी, लेकिन आपको हमेशा प्रभु का स्मरण बनाए रखना पड़ेगा, नाम जप करना पड़ेगा। उससे आपका हृदय शीतल होगा, मन पवित्र होगा, बुद्धि भी आपकी तेज होगी और आपको जीवन में आनंद की प्राप्ति होगी। ये वीडियो कैसा लगा? वीडियो को लाइक कर दे, कमेंट कर दे, शेयर कर दे और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दे, क्योंकि ऐसी ही आध्यात्मिक वीडियो हम आपके लिए लाते रहते हैं। राधा वल्लभ श्री हरिवंश।